करेगा नहीं कर सकते और उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे और लाइव करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ध्यान से बी एक्टिव। बेइज्जती कराओगे तो लाइव कराओगे सर लेट अस डू। बाकी मिस्टेक्स होंगी, फेलियर होगा तो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, नेवर हेजिटेट। ठीक है, कोई कहीं एरोप्लेन उड़ा सकते हो, बोलो हाँ। मना नहीं करना होता है, मना नहीं करते कभी भी। ठीक है, क्रैश तो होगा सर, सर को पायलट लेके जाएंगे। डोंट वरी, पैराशूट भी होते हैं। देखें जरा प्लीज, चैप्टर विच वन? 13 11th क्लास। 3 लिख दिया आपने। 3 लिख दिया, 13 कर देते सर। 11th क्लास सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेट अस कंटिन्यू। आज का टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। एसएचएम क्या होता है? वी हैव डन। व्हाट इज एसएचएम? वी हैव डन। डेफिनेशन पता ही होगी एसएचएम की। A proportional to minus x and finally A is equals to minus omega square x। ये प्रूव कर दिया, एसएचएम प्रूव हो गया। स्टॉप टॉपलिंग पेजेस, लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग। ठीक है, देखें जरा, आज का टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। ब्रीदिंग नहीं, सिंपल पेंडुलम। नाम तो सबने सुना ही होगा। सिंपल पेंडुलम वैसे तो काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट आज बेसिक डिस्कस करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है? ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम आर एसएचएम एंड उसका टाइम पीरियड डेराइव करेंगे। करें सर डेराइव? तरह सामने जा रहे, उसमें ढूंढ रहे हो। Let there is a pendulum containing a light thread, massless wire, thin wire with a heavy bob। heavy bob का मतलब है, ट्राई करते हैं कि साइज कम से कम हो। लेंथ के रेस्पेक्ट में इसे ट्राई करते हैं कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो। ठीक है जी, हैवी बॉब। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या मान ले? G। लेट L, इसका मास इज लेट M। मास ऑफ बॉब इज लेट M। When it is displaced aside, let by an angle theta and released। साइड में खींचा एंड रिलीज कर दिया। It what happened? It will oscillate। oscillate करेगा। हमें प्रूव करना है कि oscillations are SHM। कंडीशन है उसमें भी, कौन से SHM होंगे कौन से नहीं होंगे। एयर फ्रिक्शन को भी नेगलेक्ट करना। एयर फ्रिक्शन हर जगह जहां भी गिवन है तो ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करते। ठीक है, देखें जरा प्लीज। लेट बॉब is displaced aside। Bob is displaced aside and released। It oscillates। ये oscillate करेगा। हमें प्रूव करना है कि इसके कौन से ऑसिलेशंस एसएचएम होंगे। देखें जरा, कभी भी ऑसिलेशन को एसएचएम प्रूव करना है मींस आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी, यानी क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां से निकालेंगे? फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिस्टोरिंग फोर्स। होप यू गॉट। क्योंकि ऑसिलेशन कब होगा? जब कोई ऐसा फोर्स होगा जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा, तभी तो ऑसिलेशन होंगे। यानी ऑसिलेशन के लिए क्या क्या कंपलसरी है? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इलास्टिसिटी से क्या आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स।
सो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, देखिए जरा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है यहां वो फोर्स which tries to bring the body towards mean position, जो mean position की तरफ खींचेगा वो restoring force. What is its weight? mg downwards. ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, ये थीटा, तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एम आई राइट? ये mg इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा cos, यस, तो ये बनेगा mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा mg sin थीटा। स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन, यहाँ टी अप, यहाँ टी डाउन। हमें इसकी बात करनी है। प्लीज टेल मी विच फोर्स इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा वही रिस्टोरिंग फोर्स है, mg sin थीटा। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ कोई भी डायरेक्शन होगी उसे हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां भी नेगेटिव साइन का मतलब मैंने बताया था, एसएचएम जब स्टार्ट करा तो माइनस का मतलब क्या था, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ जो भी होगा उसे माइनस साइन लगाएंगे। इनवर्ड हमेशा नेगेटिव होता है, आउटवर्ड हमेशा पॉजिटिव, कन्वेंशनली हम लेके चलते हैं। सो माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिस्टोरिंग है। फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होगी, मास अपॉन फोर्स, फोर्स अपॉन मास। आर श्योर? बहुत बढ़िया। फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो खुशबू बताना जरा क्या लिखूं, माइनस m कहां गया खुशबू, mg sin थीटा बाय m तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, माइनस g sin थीटा। अब ध्यान दें, ऑल oscillations are not SHM, all oscillations are not SHM। कौन से oscillations are SHM, देखिए जरा। for small oscillations, एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए। हाँ जी, for small oscillations का मतलब क्या है जी, एंगल थीटा इज स्मॉल। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब एंगल इज स्मॉल। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा बिकम्स अप्रोक्सीमेटली थीटा। ध्यान दें, व्हेनेवर एंगल इज स्मॉल साइन थीटा अप्रोक्स थीटा लेके चलते हैं। tan theta is also theta and cos theta approx 1. When theta is small, sin theta equals to tan theta equals to theta, but cos theta equals to 1 approx। ध्यान रहेगा, ये बहुत बार बहुत जगह कैलकुलेशन में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट इज हाउ स्मॉल। अब स्मॉल कहते हो, स्मॉल मीन्स व्हाट, 5 डिग्री एग्जैक्टली कहें तो लेस देन 5 डिग्री, बट बहुत बार अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री तक भी स्मॉल कह देते हैं, बट सही क्या है, अप्रोक्स वही 5 डिग्री से कम। वैसे एनसीईआरटी में काफी अलग से एक्स्ट्रा कॉलम लिखा हुआ है, हाउ स्मॉल, व्हाई स्मॉल। कितना स्मॉल मैंने बता दिया यहाँ पे, बट व्हाई स्मॉल उसका प्रूफ मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, बट उसमें एग्जांपल लेके समझा रखा है। एक्स्ट्रा है, रीड करना चाहो तो इट विल बी ग्रेट। तो साइन थीटा क्या बन गया, अप्रॉक्स थीटा, एंड एंगल होता है रेडियस अपॉन आर, आर्क बाय रेडियस। भाई एक्टिव हो जाओ प्लीज। एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना मान लें जी, लेट एक्स बाय रेडियस बताना जी, एल। अरे श्योर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो भी होगा वो रेडियस का काम करेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू साइन थीटा की वैल्यू x बाय l। होप यू गॉट। as g by l is constant
और कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, A प्रोपोर्शनल टू माइनस S, हेंस SHM प्रूव, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया जी, SHM प्रूव। होप यू गॉट व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। 2 पाई रूट एल अपॉन ओमेगा। ध्यान दें टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई बाय ओमेगा, और SHM का जनरल फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए का फॉर्मूला ये आया, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एक्स के साथ जो भी है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स के साथ यहाँ क्या है, L बाई जी। यक्षित क्या, हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तभी तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कहा, क्योंकि सर वहाँ पे जी बाय एल है। जी बाई एल है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर बाय, नहीं सर जी बाय हो जाएगा। हाँ, बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल। सो फाइनली आंसर इज तारंग 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इवन फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन में भी था ये फॉर्मूला। डायमेंशन वाले फॉर्मूले में बाय द डायमेंशन ये फॉर्मूला हमने डराइव करा था, एरर्स में ज्यादा यूज, एरर में भी था। ये डराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बाय डायमेंशनल एप्लीकेशन, हमने वहां डराइव करा था, मॉड्यूल में है क्वेश्चन। होप यू गॉट। क्या करा हमने, ध्यान दे प्लीज। पेंडुलम इज बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। थोड़ा सा यहाँ पे ये बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे स्लाइटली वर्ड लिखना ठीक रहेगा, हालांकि हमने लास्ट में मेंशन कर दिया, बट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो अच्छा है। बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड असाइड एंड रिलीज्ड, क्या करेंगे, रिस्टोरिंग इट ऑसिलेट्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या क्या है, mg cos mg sin t। रिस्टोरिंग कौन सा है, माइनस mg sin थीटा। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, F minus g sin theta is for small oscillation, sin theta is arc by radius. Putting in equation set first, ये आ गया, ये कांस्टेंट हटाते ही A proportional to minus x SHM proved. Time period is 2 pi by omega. ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाली, पुट कर दी, you got the answer. Can you derive? Yes, sir. देख लो, Yes, sir. do fast. अपने आप ट्राई करेंगे सभी बच्चे। इसमें कुछ केस मुझे और ऐड करने हैं, डू फास्ट। केस ऐड करूंगा अभी। देखिए जरा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एंड 2 पाई बाई ओमेगा तो सबके लिए वैलिड रहेगा। ये डेफिनेशन सबके लिए वैलिड, ऑल एसएचएम के लिए वैलिड रहेगी। ओमेगा की वैल्यू सब में अलग अलग आएंगे। सिंपल पेंडुलम में आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। केसेस हैं, लेट अस टॉक अबाउट द केसेस। फर्स्ट केस इज सेकंड पेंडुलम। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड पेंडुलम? Second pendulum is the simple pendulum for which time period of oscillation is 2 सेकेंड। फिक्स है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसी को सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। एंड ऑल क्लॉक पेंडुलम्स जो होते हैं, ऑल आर सेकंड पेंडुलम, सबका टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही रहेगा क्लॉक पेंडुलम्स का। बट पेंडुलम्स और भी स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, और अलग अलग हैं सब। Next, what is its length? What is the length of second pendulum? Approx 1 meter. 2 equals to 2 pi under root L by G. G की वैल्यू हमें पता 9.8, क्रॉस रूट हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 99.6 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 meter. 1 मीटर। One more additional point is, in summers
What happens with the temperature? Temperature increases then due to linear expansion. Due to linear expansion, length of pendulum increases. The time period increases. length बढ़ेगा तो time period भी increase हो जाएगा. यानी clock runs Slower. slow or fast? Slower. Slow. हाँ सर टाइम पीरियड Time बढ़ गया ना. हाँ टाइम बढ़ गया ना, ज्यादा हो गया. स्लो हो गई घड़ी. सर पहले से ज्यादा हो गया तो स्लो हो गई. टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया मतलब ज्यादा, पूरा चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, स्लो हो गया. मतलब स्लो हो गई है. क्लॉक रन स्लो का मतलब इट लूजेस टाइम और गेन टाइम. Loses. और टाइम लूज करेगी यानी जो ओरिजिनल टाइम है, एक्चुअल टाइम है, उससे कम रीड करेगी. व्हाट यू गॉट? एंड इन समर्स, विंटर्स. विंटर्स, बहुत जो बढ़िया. अभी चल रहा है. विंटर्स में क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड, टेम्परेचर इंक्रीजेस, Decreases. लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस. आप क्या कर रहे हो? मैं ही लिख रहा हूं तो सर दांत दिखा रहे हो बस. सर कुछ बच्चों के लिए टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है. हाँ सर. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस. क्लॉक रन्स fast. Hope you got? Clock runs fast and it gain time. It gains time. यानी जो एक्चुअल टाइम है उससे ज्यादा रीड करेगी. अब इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करें? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बताओ, मैंने थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ाया था, यहाँ रिपीट कर रहा हूं. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, pendulums are made up of what? बहुत बढ़िया. Pendulums are made up of an alloy known as invar. एक alloy यूज करते हैं invar, INVAR. इनवार का एक्सपेंशन कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिससे लेंथ, टेम्परेचर का लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे टाइम पीरियड ऑलमोस्ट रिमेन सेम, एरर कम हो जाती है, टाइम पीरियड में एक्यूरेसी बढ़ जाती है. सर इसको मंगवा सकते हैं हम ऑनलाइन? हाँ सर बिल्कुल. ठीक है, वी कैन. नेक्स्ट पॉइंट, और भी हम बात करें यहाँ सिंपल पेंडुलम में, यदि एरर की बात करें तो कैसे निकालेंगे? एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालेंगे जी? डेल्टा टी बाई टी. टी में एरर आएगा डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट हट जाएगा, रूट जी भी कांस्टेंट है. रूट जी को भी यदि कांस्टेंट मान लें तो एल में चेंज आएगा. एल की पावर कितनी है? पावर आगे आ जाएगी हाफ इनटू डेल्टा एल बाई एल. डेल्टा एल बाई एल कैन बी रिटन एज अल्फा डेल्टा टी. और परसेंटेज एरर निकालना हो तो Into 100 कर देंगे. परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%. दैट इज, इसी को हम आगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में बात करें तो हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू थी अल्फा डेल्टा थीटा. अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर. क्योंकि टी से तो टाइम ले लिया हमने, तो टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर लेंगे. और भी छोटे छोटे बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं, लाइक फॉर इनफाइनाइट पेंडुलम, for that pendulum, for those pendulum, like one more example, for physical pendulum, additional point है सारे. फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है जी? एडिशनल पॉइंट है. फिजिकल पेंडुलम का मतलब है किसी को भी उठाया, जैसे कोई पिक्चर नेल ऑन अ वॉल पे हैंग किया, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, हल्का सा डिस्प्लेस किया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? वो ऐसे ऐसे
ऑसिलेट करेगी। कैन यू इमेजिन? सर मतलब वो एक्चुअल में पेंडुलम नहीं है लेकिन वो उसकी तरह उसे फिजिकल पेंडुलम बोलेंगे। हाँ, कई बार हम पेन के कैप को भी थोड़ा सा से टेढ़ा तो रखते ही नहीं, सीधा तो रखते ही नहीं। मैंने एक बच्चे को पेन दिया, थोड़ी देर के लिए मांग लिया उसने, मैं दोबारा मांगा तो उसमें जो हैंगर होता है वो था ही नहीं। कहाँ गया भाई वो? सर गलती से टूट गया। सर वो अपना अंगूठा डालते हैं घर में देखा तो हाँ, वो कैप का उन्होंने देखा, ऐसे देखते तो एलिफेंट की शेप नजर आ रही है। उसको ऐसे खींच के ऐसे ईयर्स ऐसे निकाल रखे हैं, आगे से ऐसे कर रखा है बिल्कुल। पता नहीं कैप के साथ इतना क्यों खेलते हैं सब। सर जस्टिस फॉर कैप। चलिए, होप यू गॉट द एग्जांपल ऑफ फिजिकल पेंडुलम। जैसे कि आपको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे टेबल पे रख दिया, डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। सर विवेक का प्रैक्टिकल दिखा दे तो उसका पहले सर ट्राई हाँ, करें। कर रखा उन्होंने ऐसे। लेकिन ये बहुत ही इलास्टिक मटेरियल है, डिप जाएगा। जी सर, कोई बात नहीं, करेंगे प्रैक्टिकल भी। ठीक है, एक यहाँ पे नेल लगवाते फिर आपको ही उठा के लटका देंगे यहाँ पे और ऑसिलेट करा देंगे। टाइम पीरियड क्या होगा समझते हैं। ये सारे एडिशनल पॉइंट है। स्कूल एग्जाम में तो लास्ट में जो पढ़ा वही आना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बस। ये भी बहुत रेयर एंट्रेंस में आते हैं, एक्स्ट्रा मैंने मेंशन कर दिए। देयर इज ए टेढ़ी मेढ़ी बॉडी, यानी कोई भी शेप हो सकती है। रेडी है जैसे। जी सर, इसमें ये है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसे हैंग कर दिया है। इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे इसे हैंग किया है। दोनों हमेशा जनरली वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। दोनों का जो गैप है, लेट मी टेक एक्स, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा सेंटर ऑफ मास। पूरी बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgx, where I is the moment of inertia, mg into x is the distance between point of suspension and center of mass. होप यू गॉट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जितने हो सकते हैं, और भी हैं छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट, एंट्रेंस क्लास में पढ़ेंगे। डू कंप्लीट फास्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। हाँ सर।